हमारी बच्चियां दीन की धज्जियां उड़ा रही है। आज हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां कॉलेजों में पढ़ती हैं, गैरों से दोस्तियां करती हैं और उनके साथ एंजॉय कर रही हैं और इसको वो बुरा भी नहीं समझते। हाय तुम जानने वाली नहीं हो, अगर तुम जानती तो रब्बे काबा की कसम तुम गैर के हाथ में हाथ ना देती। तेरा इस्लाम तो वो है जिसने चचा के बेटे से भी पर्दा बताया था। तेरा इस्लाम तो वो है जिसने ताया के बेटे से भी पर्दा बताया था। तेरा इस्लाम तो वो है जिसने फूफी के बेटे से भी पर्दा बताया था। तेरा इस्लाम तो वो है जिसने मामा के बेटे से भी पर्दा बताया था। ओ मेरी बहन, अरे तुझे पता नहीं है, तू आज गैरों के गले में हाथ डाल के घूम रही है, आज फ्रेंडशिप कर रही है, आज हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है। आज दोस्तियों के नाम पे हमारी बच्चियों के साथ खिलवाड़ हो रहा। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा है? कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो गैरों के साथ शादी कर ली। क्यों? क्यों? इसलिए कि हमने अपनी बच्चियों को दीन दिया ही नहीं। काश अगर अपनी बच्ची को दीन दे देते तो ये जान तो दे देती मगर ईमान का सौदा ना करती। जानती नहीं ना हमारी बच्चियां जानती नहीं ना। आज उन कॉलेजों में बच्चियों का हाल ही है कि खैरों से दोस्तियों के नाम पर बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो गई। वो जलसे में आने वाले मैं तुझे बता देना चाहता हूँ, सुनो, अगर अल्लाह ने ईमान दिया है जर्रा बराबर भी अगर कलेजे में है तो सुन। एक शहजादी है, मदीने की गलियों में निकली है, चादर में लिपटी है। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करना यार, आज हमारी बच्चियों के हाल ये है कि गैरों से दोस्तियां, गैरों से बातें, गैरों से मुलाकातें, बाजारों में बेपर्दा। आज हाल ये है हमारे घरों में कि अगर यहूद और नसारा भी हमारे घर की तहजीब और तमद्दन और कल्चर को देखे तो शायद शर्माने लगे। सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं मैं। मदीने में निकली थी एक लिपटी हुई चादर में। मदीने की गलियों में जैसे निकली एक ओबाश लड़के की निगाह पड़ी, निगाहों से पीछा करने लगा। और लोग, ये इस्लाम की शहजादी थी, कोई इस पर गलत निगाह डाले, इसे ये भी कबूल ना हुआ, इसे ये भी गवारा ना हुआ। रुक गई और रुक के बोली, सुन, ये बता तू अपनी निगाहों से मेरा पीछा क्यों करता है, अपनी निगाहों से मेरा ताक़ुब क्यों करता है? ये ओबाश बोला, मैं तुझे दिल दे बैठा हूं, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। लड़की ने कहा, मेरे इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं कि मेरी शादी के पैगाम चलती राह कोई मुझे देने लगे। मैंने हजरत फातिमा के किरदार को पढ़ा है। सुभान अल्लाह। मैंने हजरत फातिमा के लाइफ स्टाइल को पढ़ा है। हम जब बात इज्जत की आती है तो जान की बाजियां लगा देते हैं, लेकिन इज्जतों के सौदे नहीं करते हैं। कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं शादी का पैगाम लेकर के आया हूं। जलसे में आने वालों, ये इस्लाम की शहजादी थी। कहने लगी, ओ आने वाले सुन, अगर मुझसे शादी करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है, क्या पूरी करेगा? कहने लगा, खातून मैं तेरी हर शर्त पूरी करने राजी हूं, हर शर्त पूरी करने में तैयार हूं, बता तेरी शर्त क्या है? कहने लगी, मेरी शर्त यह है कि 40 दिन के बाद यहीं पे आके हम मिलेंगे जहां आज हमारी मुलाकात हो रही है। कहने लगा, मुझे 40 दिन तक क्या करना है खातून बताओ? इस नौजवान लड़की ने कहा, तुझे 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे नमाज पढ़ना है। यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। और कुरान क्या कहता? इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। लड़की के पास नुस्खा था, ये दिल का बीमार हो चुका है। लड़की को पता था अगर उम्र के पीछे 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ लिया तो दिल की खुराफात, दिल की गंदगी साफ हो जाएगी। कहने लगा, मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है, लेकिन 40 दिन के बाद ना तो ना करोगी। कहने लगी, नहीं, मैं वादा करती हूँ कि 40 दिन के बाद अगर तूने शादी की बात की तो मैं मंजूर कर लूंगी। हाय हाय, जरा तवज्जो करें, आप नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ। और एक बात याद रखना, शादी करो ना नौजवानों
तो अपने घर वालों से कहना हमारा सौदा करने न जाओ, हम कोई कुर्बानी का बकरा नहीं है कि हमारा सौदा किया जा रहा है। हम शादी करेंगे तो लड़की दीनदार देखेंगे, दीनदार आएगी तो फायदा ये होगा कि तेरी कई नस्लों को सुधार देगी। दीनदार आएगी तो दीन बीवी कहलाएगी, दीनदार आएगी दीन बहू कहलाएगी, दीनदार आएगी तो बच्चे पैदा होंगे तो दीनदार माँ कहलाएगी। अरे बोलो बोलो, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? हाँ। और जब दीनदार माएँ होती हैं ना तो तभी तो अब्दुल कादिर पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह बोलो यार। ऐसे नहीं है कि टपोरियों के घर में अब्दुल कादिर पैदा हो जाएं, शराबियों के घर में अब्दुल कादिर पैदा हो जाएं। ना ना, और मेरे भाई हर ज़मीन में अखरोट पैदा नहीं होता, तो ऐसे ही हर कोक में अब्दुल कादिर पैदा नहीं होते। अभी फिलिस्तीन पे जो जुल्म हुआ पूरी दुनिया ने दुआ मांगी, अल्लाह एक तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे देता कि फिलिस्तीन की बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत कर ले, लेकिन नहीं होता, आया ही नहीं। इतनी दुआएं हुई, नहीं आया अय्यूबी। क्यों नहीं आया या अल्लाह अय्यूबी? जवाब मिलेगा अय्यूबी बाद में आता है, पहले माँ अय्यूबी की तरह तो हो जाए। अय्यूबी की माँ की तरह अगर माँ हुई तो आज भी अय्यूबी आएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मेरी माँ जब मुझे गोद में लेके छाती से लगा के दूध पिलाया करती थी, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी और मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। माँ अगर दुरूद पढ़ पढ़ के अपने बेटों को दूध पिलाएं तो खुदा की कसम फिर बेटा अय्यूबी ना बनेगा तो क्या बनेगा? हाय हाय हाय। अय्यूबी कहता मेरी माँ मुझे थपकियाँ देती जाती और कहती जाती, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। शादी करो तो खुदा की कसम कार वाली ना देखो, आमाल वाली देखो। तेरे घर में कोई बेहतरीन अल्लाह वली पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। लड़की ने कहा नहीं, 40 दिन नमाजें पढ़ ले, मैं फिर तुझसे शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। कहने लगे ठीक है, मुझे तेरी बात मंजूर है। मस्जिद नबवी में गया। जलसे में आने वालों, अगर 40 दिन तक तुम बाजमात नमाज पढ़ो फिर अपने दिल का जायजा लेना, अगर दुनिया की सारी गंदगी ना निकल जाए तो कहना तुम पढ़ लो। और अगर मस्जिद नबवी में उमर के पीछे 40 नमाजें पढ़ ली जाए तो उसके दिल का आलम क्या हो। उमर तो वो है कि जहां उमर का नाम आ जाए वहां से भी शैतान भाग जाता है। जहां उमर का नाम आज भी ले लिया जाए, जो बच्चे बिस्तरों पे पेशाब करते हैं ना, छोटे छोटे, जिन्हें गंदे और डरावने ख्वाब नजर आते हैं ना, वो 3 मरतबा या अली या उमर पढ़ के अपने सीने पे दम करके सो जाएं। न बच्चा बिस्तर पे पेशाब करेगा, न डरावना और गंदा ख्वाब नजर आएगा। किस लिए? इसलिए कि जहां उमर का नाम आ जाए वहां से शैतान भाग जाए। 40 दिन तक की नमाज तुम बजमात पढ़ के देखना, नमाज छोड़ना ही मत। दुकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। मकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। ट्रेन छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। दोस्त छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज तुम मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें ना छोड़ेगी। पढ़ के देखो, आप पढ़ के देखो। लड़की को पता था कि 40 दिन की नमाज पढ़वा दी तो दिल जो गंदगी में आलूदगी, दिल में आलूदगी है ना गंदगी की, वो साफ हो जाएगी। कहने लगा मुझे मंजूर है, नमाज पढ़ने के लिए चला गया। हजरत उमर के पीछे 40 दिन की नमाज पढ़ा। लोग ज़रा गौर करो, पहला हफ्ता पढ़ा तो कुछ और हो गया, दूसरा हफ्ता पढ़ा कुछ और, तीसरा और चौथा हफ्ता पढ़ा तो लोगों मुकम्मल तरीके से दिल का जंग साफ हो गया। और जैसे ही उसका 2-1.5 हफ्ता और गुजरा और लोगों मुकम्मल दिल साफ हो गया, साफ हो गया। उसी जगह पर आया जहाँ 40 दिन पहले मुलाकात हुआ था। जलसे आने वालों जरा सीने पे हाथ रख के सुनना। लड़की भी उसी जगह पर आई, कहने लगी तुझे अपना वादा याद है? अब बता, तूने 40 दिन पहले शादी की डिमांड की थी, अब क्या डिमांड करता है? कहने लगा अब बात ही ना कर, अब बात ही ना कर, अब बात ही ना कर। लड़की ने कहने लगी मैं नहीं, मैं वही हूँ जो 40 दिन पहले आई थी। पहले तो बड़ी ख्वाहिश रखता था शादी की, अब मना क्यों करता है? पहले तो तेरी निगाह मेरे ऊपर पड़ती थी, अब तेरी निगाह झुक गई है, वजह क्या है? कहने लगा सुन, एक ही दिल
था वो किसी को दे दिया। लड़की ने कहा किसे दे के आया है? कहने लगा ये दिल मदीने वाले मोहम्मद को दे के आया। हाय हाय सुभान। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, लाजवाब आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मेरे भाई रंग चढ़ा के बैठ, अगर दिल में तेरा रंग चढ़ा हुआ होगा, जिधर से निकलेगा अपने रंग में रंगता चला जाएगा। 4 दिन शराबियों में बैठे शराब पीने लगे, 4 दिन गुटके वालों में बैठे गुटखा खाने लगे। सुन तेरा अब्दुल कादिर बचपन के आलम में डाकुओं में फंस गया, बचपन का आलम है। हमला कर दिया, पूरे काफिले पे लूट लिया, मेरे गौस को भी लूटा। क्या कुछ है कहाँ? सदरी में 40 अशरफियां हैं, दे डाली। जैसे ही अशरफियत दी, डाकुओं का सरदार कहा वो बच्चे तू ना भी देता तो हम तुझसे जबरदस्ती नहीं करते, हमारा ये अंदाजा ही नहीं कि तुझ पे इतना माल होगा, क्यों दिया? मेरे गौस ने कहा अशरफिया दे के कादरी रंग में रंगने आया हूं। अशरफी तो दे रहा हूं लेकिन रंग में रंग के जाऊंगा, और ऐसा रंग के जाऊंगा कि जमाना देखेगा। वो जलसे में आने वालों तारीख गवाह है, डाकुओं का सरदार भी कलमा पढ़ता जा रहा है, और 40 डाकू भी कलमा पढ़ता जा रहा, और तौबा करता जा रहा, और ऐलान करता जा रहा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज के जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? लेकिन जलसे में आने वालों रंग बहुत मजबूत करना पड़ेगा। ऐसा रंग कर, ऐसे रंग में रंग, ऐसे रंग में रंग, ऐसे रंग में रंग। बेनमाजी के पास जाए नमाजी बना दे, झूठे के पास जाए सच्चा बना दे, शराबी के पास जाए छुड़वा दे, जुआरी के पास जाए छुड़वा दे, हासिद के पास जाए हसद छुड़वा दे। ऐसे रंग में रंग, अगर जहन्नमी के पास जाए उसे जन्नती बना दे। ये रंग है, ये तो रंग ही नहीं है, कोई दिल में है ही नहीं कुछ। दिल के कुछ कोने में बॉलीवुड बैठा, कहीं हॉलीवुड बैठा, कुछ में क्रिकेटर बैठे हैं, बस। अफसोस होता है यार। ए मेरे भाई, एक प्रोग्राम आता केबीसी, उसमें एक पढ़ा लिखा बंदा गया जिसका नाम था मोहम्मद आरिफ, इंजीनियर है। उससे सिर्फ ये पूछ ले, ये बताओ हजरत मूसा नबी है कि नहीं? कहने लगा मैं नहीं बता पाऊंगा, सवाल हटा दो। यार मेरी कौम को पढ़े लिखे लोगों को इतना पता नहीं कि हजरत मूसा नबी है कि नहीं है। अभी हमारे बच्चों से छोटे छोटे से क्रिकेट की बातें पूछ लो, मुझे मेरा ये मानना कि छोटे से छोटा बच्चा बड़े से बड़े क्रिकेट का रिकॉर्ड बता देगा। हम कहते हैं हालात खराब है, हालात इतने खराब नहीं है, खुदा की कसम। हालात कितने भी खराब हों, अगर अल्लाह चाहे तो नमरूद को एक मच्छर से सबक सिखा दे। तुम कहते हो हालात बड़े गर्म है, हालात बड़े गर्म है। अल्लाह वो है जो गर्मी को ठंडी में बदल दे। है अभी गर्मी लग रही है, अभी तेज बारिश हो, पश्चिमी हवाएं आए, चादर की जरूरत पड़ जाएगी यहीं बैठे बैठे। मेरी बात गलत तो नहीं है? इतने बड़े वातावरण को जो मिनटों सेकंडों में ठंडा कर दे, तो ये जो 2-4 गर्मी दिखा रहे हैं, अल्लाह इन्हें ठंडा नहीं कर सकता? हाँ, और की अबरहा ने गर्मी दिखाई, अब अबीलों के लश्कर से कहा जरा ठंडा तो कर। नमरूद ने गर्मी दिखाई, मच्छर से कहा जरा ठंडा तो कर। फिरौन ने गर्मी दिखाई, मूसा से कहा ठंडा तो कर। जरा जोर से बोलो यार। हाँ, बस ये बात कहते थे मौलाना हालात खराब है। यार ये बात कह के छूट जाओगे कयामत में? हैं हालात खराब है, मालूम है आपको? जरा सुने मैं तारीख। नौजवानों तो थोड़ी देर रुक जाओ यार, अजीब मसला। तुम जलसा देखने आए हो कि सुनना है? क्यों भाग रहे हो यार? तो आए क्यों थे? इतनी काम की बात मैं बता रहा हूं यार, उसके बाद में भी आवाजाही शुरू थी, मुझे अजीब लगता है। मालूम है आपको? हालात खराब की आप बात करते हैं।
फिरौन ने तो खुदाई का दावा कर रखा था, लोगों की नाक में दम कर रखा था, जो खुदा मानता उसे छोड़ता, जिसने खुदा नहीं माना उसे जान से मरवा देता। ये था फिरौन का हाल। कितने हालात खराब होंगे। कहा मुझे खुदा मानो, अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं खुदा। लेकिन लोगों वो जलसे में आने वालों जब उल्टी गिनती शुरू हुई तो इसके सिताराबाज जो नजूमी था, जो इसकी फाल खोलता था, उसने कहा फिरौन तेरे उल्टे दिन शुरू हो गए। कहा कैसे? कहा एक बच्चा तेरी रियासत में पैदा होने वाला है, नाम मूसा होगा, तेरा तख्ता पलट कर देगा। अच्छा मैं मेरा मुकाबला करेगा वो भी बच्चा? हाँ। फिरौन ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को, जितने भी बच्चे हैं मेरी रियासत में सबको मार दो। मार दिया गया, सब बच्चों को कत्ल कर दिया गया। कितने हालात खराब होंगे। जलसे में आने वालों बताओ हालात खराब होंगे कि नहीं होंगे। एक बच्चा न बच सका। अपने फाल खोलने वाले सितारेबाज से बोला बता अब मेरे सितारे क्या करें। कहने लगा तेरे सितारे अब भी गर्दिश में है, गिनती उल्टी शुरू हो गई। कहने लगा क्यों? बच्चे से खतरा था, मरवा दिए। सितारेबाज ने कहा जिससे खतरा है वो मरा ही नहीं है। जिससे खतरा है वो मरा ही नहीं है। कहा क्यों? कहा वो पैदा ही नहीं हुआ अभी। तूने जितने मरवाए हैं उनसे खतरा नहीं था, और जिससे खतरा है वो आया नहीं। तो फिरौन ने कहा मेरी बात को, मेरे हाथ को रोकने वाला कौन है? कहाँ? कहने लगा पेट में अभी माँ के। तो कहने लगा माँ की पेटों में बच्चों को मरवा दूंगा। सिपाहियों को हुक्म दिया देखो मेरी रियासत में कितनी औरतें हमल से है, कितनी औरतें प्रेग्नेंट हैं, कितनी औरतें उम्मीद से हैं, उनके हमल गिरा दिए जाए, उनके हमल को खत्म कर दिया जाए। और लोगों हालात कितने खराब होंगे, माँ के पेट में बच्चों को मारा गया। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हजरत मूसा दुनिया में आने वाले, हजरत मूसा की माँ के लिए हुक्म हुआ, ओ मूसा की माँ तेरा बेटा मूसा आने वाला है और फिरौन बच्चों का दुश्मन है। इससे पहले कि मूसा के सर पे मौत बन के मंडराएं उसके सिपाही, तू अपने बच्चे की पैदाइश शहर में नहीं बल्कि शहर से बाहर जंगलों में निकल जा, वहीं मूसा की पैदाइश होगी, वहीं मूसा की इबादत होगी। हजरत मूसा की माँ जंगलों में निकली। वो लोग वहीं हजरत मूसा की पैदाइश, ना कोई नर्स है, ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर। लेकिन जब अल्लाह चाहे तो क्या हो। मूसा आ गए। अब मूसा आए, नबी हैं। नबी तो पैदा होते ही नबी होता है। माँ का बच्चा काला हो, भैंगा हो, कैसा हो, माँ के लिए तो खुदा की कसम चांद का टुकड़ा होता है। फिर ये तो नबी है, कितना खूबसूरत होगा। कहने लगी मौला मेरा मूसा लाजवाब है, चांद का टुकड़ा, लेकिन क्या करूं? शहर में लेके जाऊं, फिरौन का सिपाही ना छोड़ेगा, जंगल में छोड़ के जाऊं तो कोई दरिंदा ना छोड़ेगा। ए मौला मैं क्या करूं? हुक्म हुआ, ओ मेरी बंदी मूसा हमारी अमानत है, हमारे हवाले कर और फिर हमारी कुदरत का करिश्मा दे। हमारी कुदरत का करिश्मा दे। बहुत बड़ी बातें कह के जा रहा हूं, और इतनी बड़ी बात कह के जा रहा हूँ कि ईमान इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि जब मुसब्बिबुल असबाब मेरा रब है यार, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत क्या है। हालात वो बनाएगा। तेरे पास कुर्सी नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन आयतल कुर्सी तो है तेरे पास। अरे बोलो यार, है जहाँ कुर्सी काम ना है वहाँ आयतल कुर्सी काम आती है। हजरत मूसा की माँ को हुक्म हुआ छोड़ दो हमारे रहमो करम पर और देखो हमारी कुदरत का करिश्मा। हजरत मूसा की माँ ने एक टोकरी ली, टोकरी में घास फूस रखा, अपने बेटे मूसा को लिटाया और दरियाई नील की मौजों के हवाले कर दिया। मौला तेरी अमानत तेरे हवाले, तू जाने तेरा मूसा जाने। और बच्चे बच्चे जरा अब सुनना, आप कहते हो हालात खराब है, हालात खराब, ये रोना रोना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। आज 125 करोड़ पूरी दुनिया में जितने कलमा पढ़ते हो, एक दिन मक्का में कुल 40 लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था, और 40 में ने कलमा पढ़ा था, बड़े धमाकेदार एंट्री की थी, जिसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। कलमा पढ़ने के बाद खड़े हो गए, दारे अरकम में कलमा पढ़ा, मेरे नबी के हाथ में हाथ दे के कोहे सफा के दामन में जो कहा दारे अरकम में कलमा पढ़ के उमर खड़े हो गए। नबी ने फरमाया उमर खड़ा
पड़ा क्यों है? अर्ज किया का मैंने सुना कलमा पढ़ने वाले को घोड़े से मारा जाता, कलमा पढ़ने वाले को पत्थर से मारा जाता। या रसूलल्लाह मुझे हुक्म दे, मैं काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ूंगा। अल्लाह की जब रहमत को जोश आता है तो ना 40 में सिर्फ 40 ओनली 40 काबे के हरम में कलमा पढ़ा। उमर ने पता क्या 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 पढ़ा? ओ मक्का के दबंगो, मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को मारते हो। खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया, आओ मुझे मारो, मगर मुझे मारने से पहले ना अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से। फिर ये भी हालात देखे खुदा की कसम कि रूम और ईरान के अंपायर खुदा की कसम हजरत उमर के नीचे जेर हो गए, सामने जेर हो गए। हमने ये भी देखा कि बैतुल मक़दिस की चाबियां हजरत उमर को ऐसे ही थमा दी गई। हमने फिर वो दिन भी पढ़े तारीख में। हजरत मूसा की मां ने मूसा को दरिया नील के हवाले कर दिया। मौला तू जाने, तेरा मूसा जाने। नील बहता रहा, मूसा बहता रहा, नील बहता रहा, मूसा बहता रहा। उसी दरियाए नील से छोटी सी नहर कट के फिरौन के महल में जाती थी। कहां जाती थी? कहां जाती थी? अल्लाह का हुक्म हुआ, फरिश्ते मेरे मूसा की टोकरी इस नहर में डाल दीजिए, फिरौन के महल में जा रही है। हाय 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 मौला, फिरौन तो मूसा के खून का प्यासा है और मूसा को वही भेजता है। कहा दुनिया वालों, अरे तुम नहीं जानते, तुम सबब को देखते हो मगर मुसब्बिबुल असबाब तो मौला है। लोगों जरा गौर करो, हजरत मूसा की टोकरी उस नहर में पड़ी। हजरत मूसा फिरौन के महल में जा रहे, मुस्कुराते जा रहे, ऐलान करते जा रहे, दुनिया वालों देखो मूसा घर में घुस के मारेगा। देखो जरा, वो पहुंच गए, पहुंच गए। और हजरत मूसा पहुंचे थे, फिरौन की नजर पड़ी, देखा बच्चा, तो बच्चे को देख के तो इतना खतरे में हो जाता था जैसे भेड़िए को देखकर, बकरी शेर को देखकर घबरा जाती है। जैसे बच्चे को देखा चीखने लगा, सारे सिपाहियों को बुला के कहने लगा, मैंने तो कहा था सारे बच्चों को मर्डर कर दो, ये कहां से बच गया? वाकई बच गया। सारे अधिकारी परेशान, नहीं छोड़ेगा ये हमें भी। उनमें का एक बड़ा तेज तर्रार तक, अगर बचना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे हाँ में हाँ करते रहना, वरना ये पागल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कहने लगा जो तू बोल वो हाँ में हाँ करा, मगर इस पागल से बचा। और यार ये बच्चा बच कैसे गया? कहने लगा तुम टेंशन मत लो। फिरौन कहने लगा फिरौन परेशान क्यों है? कहने लगा बच्चा। बच्चे को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे ख्वाब में किसी को डरावना ख्वाब नजर आ गया, एकदम बच्चा बच्चा। बड़ा घबरा गया। कहा घबरा मत, इससे तुझे परेशानी का। कहने लगा तुझे पता नहीं है, मेरे नजूमी ने, मेरे सितारेबाज ने मुझे बताया कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के उलट देगा, तेरे तख्त के ईट से ईट बजा के रख देगा। तो कहने लगा बुला अपने सितारेबाज को। बुलाया गया। कहने लगा बता तेरा डायरी, तेरी जंतरी, तेरा हिसाब क्या कहता है? कहने लगा ये कहता कि एक बच्चा पैदा होगा इसकी रियासत में जो इसकी हुकूमत को पलट कर रख देगा, इसको डुबो डुबो के मारेगा। कहने लगा सुन, वो इसकी रियासत में पैदा होगा ना? हाँ, हमने इसकी रियासत के सारे बच्चों को मार डाला है। ये दरिया नील से बह के आया। दरिया नील तो पता नहीं किस किस मुल्क से होके आ रहा है। ये मुल्क का बच्चा नहीं है, ये देश का बच्चा नहीं है, ये विदेश का बच्चा है। बह के आ गया। जब इतनी बात फिरौन के समझ में आई तो कहने लगा इससे तो खतरा नहीं, का देसी से खतरा था, परदेसी से कहाँ खतरा है? कहने लगा जब परदेसी है और विदेशी है तो इससे खतरा नहीं है, तो सारे बच्चे खत्म हो गए यार, इसे निकालो पालेंगे। हाय हाय ये अल्लाह है, पलवाएगा भी इससे। ये है अल्लाह, ये है मुसब्बिबुल असबाब। फिर उन्होंने निकाला, हकीमों को बुलाओ, चेकअप कराओ, बच्चे को कुछ हो गया तो खैर नहीं है, सब परेशान, अजीब बच्चा है, अब कुछ होना नहीं चाहिए। सब ने कहा नॉर्मल। तो कहने लगा अब दूध का इंतजाम करो, दाया को बुला के लाओ। दाया को बुलाया, एक को बुलाया, दो को बुलाया, तीन को बुलाया, पांच को बुलाया, छह को बुलाया। हजरत मूसा ने किसी के दूध को मुंह न लगाया। एक पे एक दाया आती रही, एक पे एक दाया आती रही, एक पे एक दाया आती रही। हजरत मूसा किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाते, किसी के नहीं।
फिरौन ने कहा और लाओ और लाओ और लाओ, मुझे बच्चा चाहिए, बिल्कुल सही चाहिए। दाया पे दाया, दाया पे दाया, किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। मूसा पीते क्यों नहीं? कहा पिएंगे, अगर रब पिलाने पे आ गया तो किसी गैर का क्यों पिए, फिर अपनी माँ का ना पिएंगे। जब वो पिलाने पे ही आ गया, जब वो पिलाने पे ही आ गया तो फिर किसी गैर का क्यों पिएंगे? जब वो आ ही गया पिलाने पे तो कैसे पिएगा मूसा? का वो मेरा खुदा जाने कैसे पिलाएगा। हाय हाय हाय, हालात कितने खराब थे, हालात कितने खराब थे। ये तो मेरा मौला जाने कहते पिलाएगा, कहते पिलाएगा, कहते पिलाएगा, कहते पिलाएगा। और पीना भी माँ का था, इसलिए कि जब हजरत मूसा को इसके जादूगर ललकारेंगे कल मैदान में, जब अजदहे बनाएंगे कल मैदान में, और जब अजदहों का सामना हजरत मूसा को करना पड़ेगा तो कहीं ये ना कह दे मूसा अगर माँ का दूध पिया है तो निकल। इसलिए मूसा को मुकाबला करना है, माँ का दूध पीना है। किसी का ही नहीं पिया। फिरौन परेशान। हजरत मूसा की माँ की सहेली या उनकी बहन उसी महल में थी। कहने लगी फिरौन अगर तू कहे तो एक औरत है मेरी नज़र में जो बड़ी साफ सुथरी रहती है, तू कहे तो उसे बुला लाऊं, शायद उसका दूध पी ले। कहने लगा पूछ कह रही है, लेके आ, तनख्वाह जितनी मांगेगी दे दूंगा। हजरत मूसा की सगी माँ के पास पैगाम पहुंच गया। चलो फिरौन के महल में एक ऐसा बच्चा मगर क्या पता कुदरत के करिश्मे, अरे बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये अल्लाह है, अपने आप को संवारो, अपनी इस्लाह करो जलसे में आने वालों। और अभी सांस का डोरा टूटा नहीं है। जिस दिन सांस का डोरा टूट गया ना कोई सिखाने वाला मिलेगा, ना तुझे कोई बताने वाला मिलेगा। जब तक तेरी सांस का डोरा जारी है, जब तक सीखने के लिए तेरे पास ऑफर है, सीख लो। मरने के बाद तुझे कोई नहीं सिखाएगा। तेरा अजीज भी तुझे मनो मिट्टी के नीचे दफन करके कह देगा वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हाय हाय, सब अपने हो बेगाने हो, सब बेवफाई कर जाएंगे। अगर कुछ काम आएगा तो जलसे में आने वालों यही आमाल काम आएंगे जो दुनिया में तुमने किए होंगे। यही आमाल काम आएंगे जो दुनिया में तुम करके चले गए होगे। और मेरे भाई अपने इश्क रसूल में ऐसे रंग जाओ, ऐसे रंग जाओ, अपना जाहिर भी सही कर लो, अपना बातिन भी सही कर लो। लोगों कान खोल करके सुनो, अगर जाहिर व बातिन सही हो गया तो हालात मौला के ऊपर छोड़ देना, हालात वो खुद सही कर देगा। हमें तो जाहिर व बातिन सही करना है, रही हालात की बात तो हालात मेरा मौला खुद सही, जोर से बोलो, खुद सही कर देगा। और ऐसी में एक दो मिसालें नहीं, मैं 50 मिसालें आपको देकर बता करके जा सकता हूं कि हालात जिस दिन अपने सुधर जाते हैं तो फिर गैब से मदद होती है। लेकिन मेरे भाई इस्लाह करना पड़ेगी। जो लुक़मा खा रहे हो देखना पड़ेगा हराम का तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अगर नमाज याद भी कर लो, लुक़मे हराम के खाओ, फिर हज पे हज करो तो ना नमाज कबूल ना हज कबूल। लुक़मे भी देखो हलाल के हैं कि नहीं। 11वीं शरीफ की देगे तो आप 15-15 बनवा लो, लेकिन ज़कात नहीं निकालते। मेरे भाई इबकी एक देग भी कबूल नहीं होगी, इसलिए कि ज़कात पहले निकाल, बाद में 11वीं की देग बना, उसके बाद कबूल होगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हराम के लुक़मों से बचो।
हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि ट्राली जा रही है, बच्चों ने गन्ने खींचे, घर लेके गया तो माँ भी कह रही है बेटे मुझे भी दे दे, बहन कह रही है मुझे भी दे दे। काश मेरी बहन तूने ये पूछा होता, ये मेरे भाई हमारे तो गन्ने का खेत है नहीं, तू लाया कहाँ से है, तू लाया कहाँ से। काश अगर तुमने ये पूछा होता तो कल तेरे बच्चे उपास ना बने होते, बल्कि मस्जिद के नमाजी नजर आते, नजर आते। हम तो जानते नहीं तकवा है किस चिड़िया का नाम, हम तो जानते ही नहीं। लोगों कान खोल करके सुनो, जिस दिन तुम्हारे अंदर इल्म दीन हासिल हो गया ना, जिस दिन तुम्हें, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर सोना भी हराम का होगा ना तो तुम ठोकर मार दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि हराम क्या है और हलाल क्या है। इमाम मालिक शरीयत के इतने बड़े इमाम है कि जो शरीयत के 4 इमाम हैं उनमें एक इमाम मालिक का नाम भी आता है। हजरत इमाम मालिक की बारगाह में खातून आके बैठ गई, कहने लगी हुजूर मुझे एक मसला मालूम करना। बीबी बोलो क्या मसला। कहने लगी हुजूर मसला ऐसा है कि सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आप सुने कोई और ना सुने। इमाम मालिक ने फरमाया बीबी थोड़ी देर के लिए कोना में बैठ जाओ, मैं दूसरे लोगों के मसाइल को निपटा दूँ, उसके बाद आना तुम्हारे मसले का हल कर दूंगा। लोगों थोड़ी देर के बाद सारे लोग चले गए, बीबी आई, बीच में चादर का फासला, आके कहने लगी हुजूर मेरा एक छोटा सा मसला। बताओ बीबी तुम्हारा मसला क्या है। वो लोगों जरा गौर करो यार, ये भी किसी कलमा पढ़ने वाली की बेटी थी। इमाम मालिक की बारगाह में अर्ज करती है हुजूर मैं बड़ी गरीब खातून। तो कहने लगी गुर्बत का मसला लाई हो। कहने लगी हुजूर गुर्बत का नहीं लाई हूं मैं। फिर कौन सा मसला लाई हो। कहने लगी हुजूर मैं इतनी गरीब हूं कि मैं एक चरखा चला करके सूत काट करके अपने घर का चूल्हा जलाती हूं। फरमाया तो फिर इसमें क्या मसला है। कहने लगी हुजूर मामला ये है मेरे घर में चिराग तक नहीं कि रात को चिराग जला के अपना सूत काट लूं। रात होती है तो छत पे अपना चरखा ले जाती हूँ और वहीं चांद की चांदनी पड़ती है तो उसी की रोशनी में अपना चरखा चलाती हूँ। फिर इसमें क्या मसला। कहने लगी हुजूर मसला ये है कि कभी कभी मेरी गली से जिस रास्ते पे मेरा मकान है ना उस रास्ते से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं। बादशाहों के जुलूस निकलते हैं और उन जुलूसों में ना फानूस होते हैं, मशले होती हैं, बड़ी रोशनी होती है। उनकी रोशनी जो होती है वो मेरी छत तक आ जाती है और जब मेरी छत पे बादशाहों के जुलूस की रोशनी आती है तो उस रोशनी की वजह से मेरी सूत की काटने की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। अगर रोजाना 2 किलो काटती हूं तो आज 4 किलो कट जाता है। हुजूर मसला ये मालूम करना चाहती हूँ ये जो 2 किलो ज्यादा कट जाता है ये मेरे लिए जायज है या नाजायज है। हाय हाय जरा बोलें यार सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये है इस्लाम, ये है कलमा पढ़ने वालों की शान। हमारे यहाँ तो हाल ही है किसी से कर्जा ले लिया, कहा भाई अगली जुमेरात को दे दूंगा, अगर उसने अगली को मांग लिया तो कह रहा मैं पटवाई छोड़कर भाग रहा हूँ, क्या दे दूंगा। और तू मर गया तो तू भाग ही जाएगा, तुझे कौन पकड़ लेगा है। अरे बोले मेरे भाई बात है कि नहीं है, कौन पकड़ लेगा। तेरी कब्र पर खड़े होकर ये कहने वाले कम मिलेंगे कि इसके ऊपर किसी का कर्जा तो मुझसे ले लो। ये कहने वाले मिल जाते हैं जितने मेहमान हैं सब बिरयानी खा के जाइयो। किसके चक्कर में पड़ रहा है, किन के लिए बेईमानियां कर रहे हो, किन के लिए लोगों को लूट रहे हो, खसोट रहे हो। इनके अपने अपनों के लिए, वो अपने ही तो तेरे हैं। तेरे मरने के बाद तेरी चारपाई जनाजे की भी कब्रिस्तान से मस्जिद ना आई होगी, तेरे घर में बिरयानी चल रही होगी। मेरी बात गलत नहीं है, देख लेना। ये है तेरे अपने जिनके लिए लूट खसोट रहा है। हराम का लुकमा अगर सोने का भी हो तो ठोकर मार दे। क्या नबी की सीरत को नहीं पढ़ा है। हिजरत की रात में जब मेरे नबी ने मौला अली को अपना बिस्तर कहा संभालो और ये फला फला की अमानतें दे के आना, अर्ज की या रसूलल्लाह इनमें तो उनकी भी अमानत है जो तलवार लेके आज आपका कत्ल करने आए। नबी ने फरमाया दुश्मनी होना अलग है, अमानत होना अलग है। मोहम्मद वो है जो दुश्मनों की भी अमानतों का ख्याल करता है।
हाय हाय हाय। हिजरत की रात मौला अली को अमानत सौंप के मेरे नबी ने बता दिया, अपने तो अपने, अगर अमानत किसी गैर की भी है तो उसकी देना जरूरी है। अमानत अगर किसी गैर की भी है तो देना जरूरी है। कहने लगी हुजूर के वो जो 2 किलो ज्यादा कट जाता है कि मेरे लिए जायज है या नाजायज? हाय हाय यार, जरा कुर्बान जाएं। क्या है यार, बारीकी की बात है। हमारे यहाँ के तो मसले ही अलग है, पूछे ही ना हमारे यहाँ की बातें। तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं यार कि इतने करीबी मामलात होते हैं, और जब हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमारी जिंदगी के मामलात, हमारे मामलात, हमसे हिसाब होगा, हमसे सवाल होगा। अगर आपने किसी से सौदा खरीदा, 71 रुपए का बना, आपने 70 दे के कहा 1 रुपए का फिर हो जाएगा, नहीं मेरे भाई वो कयामत में करना पड़ेगा, या तो अभी माफ करा ले या फिर उसका दे दो। कहते हैं ना हम, ये भाई टूटा हुआ नहीं हो जाएगा, ना 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 ना, अभी कर लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी 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 कर ले इसी वक्त। काश हमने सीख ली होती। हाय हाय। हजरत औरंगजेब का आपने नाम सुना है? हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह। इनके एक उस्ताद हुआ करते थे, मुल्ला अहमद जीवन। उस्ताद भी लाजवाब है, सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ जरा लुक़मा हलाल। इन्होंने उस्ताद की ना दावत करी खत के जरिए, फोन तो थे नहीं, खत पहुंचा। या अमेठी के रहने वाले, खत पहुंचा। तो पता है इन्होंने क्या जवाब दिया खत का? सुनोगे तो मचल जाओगे। बादशाह का खत आया, हुजूर दावत है। तो पता जवाब क्या दिया? औरंगजेब तेरी दावत में अभी नहीं आऊंगा, तेरी दावत में मैं शाबान के आखिरी अय्याम में आऊंगा, जब मेरे मदरसे की छुट्टी हो जाएगी तब। मैं मदरसे की छुट्टी नहीं करूंगा। और बादशाह भी गुस्से में नहीं हुआ, कहने लगा हुजूर ठीक है। और जब शाबान की छुट्टियां पड़ी ना, तो आखिरी महीने में बादशाह की दावत में पहुंच गए। दावत खाई। जब वापस आने लगे तो बादशाह ने नजराना पेश किया, और पता नजराने में क्या दिया? ओनली एक चवन्नी। इन्होंने लिया, चले आए। बादशाह इस बात को भूल गया। 14 साल तक बादशाह अपनी जंगों में मसरूफ रहा। 14 साल के बाद जब बादशाह दिल्ली वापस आया तो उसने अपने मुंशियों से, अपने कैशियरों से, अपने वजीरों से पूछा हुकूमत के हालात कैसे हैं? तो कहा हुजूर सब ठीक चल रहा है, मगर आपकी हुकूमत में एक जिम्मेदार का इजाफा हुआ, उस पर टैक्स लगना है, GST लगना है। तो कहा फिर लगाया क्यों नहीं? कहा हुजूर वो आदमी ऐसा है, हम घबरा रहे थे कहीं आप गुस्सा ना कर जाएं, उस पर अगर हमने GST और टैक्स लगा दिया। तो कहा लगाया क्यों नहीं? है कौन? कहा हुजूर आपके उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन है। वो मुल्ला अहमद जीवन जिसके घर में खाने को नहीं होता, आज वो इतने अमीर हो गए कि टैक्स के जुमरे में आ गए। कहाँ? तो कहने लगे टैक्स बाद में लगाना, पहले ये पूछूंगा इतना माल आया कहाँ से। हाय हाय यार, क्या यार ये दीनदार हुआ करते थे। ये टैक्स बाद में लगेगा, पहले ये पूछूंगा आया कहाँ से। फिर खत लिख दिया, और खत लिखने के बाद में कहा मुझे अपने माल का पूरा हिसाब दो, कि इतना माल कहाँ से आया कि जहाँ घर में खाना नहीं होता था, तनख्वाह के ऊपर रहते थे आपके बच्चे, आज तुम्हारे घर का हाल ये है कि मेरे वजीरों ने बताया है, मेरी खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि तुम टैक्स के जुमरे में आ गए। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा बादशाह ये बात भी तुझसे मुलाकात करके बताना होगी। फिर इंतजार कर शाबान का, मैं आऊंगा और बतलाऊंगा। बस ज्यादा देर नहीं मैं बोलने वाला, मेरी तकरीर शायद 1 घंटा हो गई है। और उसके बाद में आप अगर थक गए तो मैं आपसे ज्यादा थक गया हूँ। 1 घंटा से ज्यादा शायद हो गई मेरी तकरीर, है 1.25 घंटा हो गई, 1 घंटा 20 मिनट शायद हो गई। हाँ, बात जरा इसको बस झोली में डाल लेना जो मैं कह के जा रहा हूँ। कहने लगे ये बात भी मैं खत में नहीं आके बताऊंगा। ठीक है, शाबान आया। शाबान में जब मुल्ला अहमद जीवन आए, कहा औरंगजेब अब पता सवाल क्या किया था? कहने लगा हुजूर ये बताइए,
जहां आपके घर में फाके होते थे, तनख्वाह पर आप मुकम्मल डिपेंड थे, आपके घर में इतनी अमीरी कहां से आ गई कि मेरी खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि आपका नाम जमींदारों में आ गया। कहने लगे ये मुझसे ना पूछ औरंगजेब, अपने आप से पूछ के मैं इतना अमीर कैसे हो गया। कहने लगे हुजूर पैसा आप पे, कारोबार आपका, मालदार आप, जमींदार आप, पूछूं अपने आप से? उल्टा मसला। कहाँ औरंगजेब इसलिए तो खत में नहीं बतलाया। ओ पहलवान, ए पहलवान, ए बेटे बैठ जा, बेटे बेटे। ये बात असल में ऐसी है ना, ये आखिरी बातें मैं चाहता हूं ना सब लोग सुन लें, बस सुन लें। इसीलिए तो मैंने तुझे खत में नहीं बताया, बात सामने से बताने की थी। बात सामने से तो कहने लगे हुजूर बताएं फिर इतनी अमीरी कहां से आ गई? टैक्स बाद में लगाऊंगा, ये बताइए यार क्या हुकूमत चलाने का मिजाज था? टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले ये बताओ आया कहां से? यहां अपने बच्चे से नहीं पूछते हम, ये उस्ताद से पूछ रहे हैं, उस्ताद से पूछ रहे हैं। हाय हाय हाय, उस्ताद से पूछा जा रहा है आया कहां से? कहने लगे औरंगजेब अपने आप से पूछ कि मैं इतना अमीर हो कैसे गया? हुजूर कैसे? कहने लगे औरंगजेब वाकई मेरे घर में गुर्बत का ये आलम था कि तनख्वाह पे डिपेंड करते थे, अगर तनख्वाह लेट हो जाए तो घर में फाके होते थे। लेकिन औरंगजेब जिस दिन से तूने नजराने में वो चवन्नी थी ना मुझे, वो इतनी बाबरकत चवन्नी थी कि उस दिन से मेरे घर में बारे के न्यारे हो गए। ये बता कि वो चवन्नी आई कहां से थी? तू बता, वो इतनी बाबरकत चवन्नी लाया कहां से था जो आज तक तनख्वाहों के पैसों में वो मेरे घर में बरकतें ना सकी? तेरी चवन्नी लेके क्या गया? मैंने उस चवन्नी से चंद बीज खरीद लिए कपास के। कपास जानते हो, ये रुई, और खरीद के मैंने जब खेत में लगाए ना तो इतनी अच्छी फसल हुई, इतनी अच्छी फसल हुई, और फिर लगाए, और जब फिर लगाए 2-4 साल ना घूमे थे कि मैंने खेत ही खरीद डाले। सुभान अल्लाह बोलो यार। हाय हाय, देने वाला तो अल्लाह है, वो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, वो चाहे तो समंदर को कतरा कर दे। हमने देखा कि जिन्होंने शादियों में भीख मांग मांग के कार मांगी थी, आज कारें बिक गई, टेम्पो में लटक लटक के सफर कर रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है भाइयों? टेम्पो तो टेम्पो टुक टुक में लटका फिर रहा है। हाँ, कहाँ गए भैया तेरी बुलेरो? मौलाना बिक गई तो मांगी क्यों थी? बेटे मांगने से बुलेरो वाला नहीं होगा, अल्लाह के देने से बुलेरो वाला होगा। और मैंने देखा जिसने सादा निकाह कर लिए, रसूल की सुन्नत को निकाहों के सामने रखा, मैंने देखा अल्लाह उन्हें जहाजों में घुमा रहा। भाई अल्लाह के देने से है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना जब तक 2 नंबर का काम ना करेंगे मालदारी नहीं होंगे। कौन कह रहा 2 नंबर का काम करके मालदार होते? तू अगर तेरी किस्मत में अल्लाह ने अमीरी नहीं लिखी है 2 तो 2, तू 6 नंबर का काम कर ले, 10 का कर ले, 15-20 नंबर का कर ले, मालदार नहीं हो सकता। मालदार जब होगा जब तेरा मौला चाहेगा। अरे हमने देखा पूरी जवानी यार गरीब रहा, बुढ़ापे में अल्लाह ने अमीरी दे दी, जबकि बुढ़ापे में तो कमजोर हो जाता, दिमाग भी कमजोर, अकल भी कमजोर, जिस्म भी कमजोर, आंख भी कमजोर, मगर अल्लाह ने बुढ़ापे में दे दी इसलिए कि जितना किस्मत में लिखा मिलकर रहेगा। हाँ, पता लोग क्या करते हैं? किसी को किराए पे दुकान दी, उसने दुकान रखी, उसकी चलने लगी, तो मालिक साहब ने पता क्या कहा, दुकान खाली करो। सोचा यार इसने तो चप्पल का शोरूम खोला, मजा ही आ गया, खूब चल रहा, मैं रखूंगा। अब खुद बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं। और तेरी दुकान का कमाल नहीं, उसके नसीबे का कमाल था। तेरी दुकान का कमाल नहीं है, उसके नसीबे का कमाल है। वो अगर जंगलों में भी रख लेगा ना तो दुकान उतनी चलेगी। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। लोग मौलाना नहीं बना रहे हैं डर के मारे, 5000 में बेटा करेगा क्या? लोग हाफिज नहीं बना रहे, मेरा बेटा करेगा क्या? मैंने डॉक्टरों को भी मक्खी मारते देखा है, मैंने इंजीनियरों को भी मक्खी मारते देखा है, मैंने मौलवियों को भी मजे मारते देखा है। किस्मत के ऊपर है। मेरी बात गलत तो नहीं है मेरे भाई? बताइए, बोलो। अल्लाह लिखता है, जिसके नसीबे में लिख दिया। देखो ये आने लगे तोहफे, इनका मतलब है कि तकरीर ख़त्म करना है।
आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? बात पूरी कर दूं या ख़त्म? पूरी कर दें? अल्लाह सलामत रखे। अच्छा एक बात बताऊं, अब मुझे पता चला कि जितने पेड़ पे अमियाँ आती हैं सबका आम नहीं बनता, कुछ पहली हवा में गिर जाती हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। जो पेड़ के दामन को मजबूती से थामे रहती हैं उन्हीं का आम बनता है और बाजार में जाके उन्हीं का दाम बनता है ना। कुछ अमियाँ थीं वो पहली हवा में चली गईं, अब जो बैठे हैं मुकम्मल आम बन के बैठे हैं। अब जरा सुने, हम जरा सुने यार। हाँ अब आप मुझे, अब मोहम्मद वसीम साहब अभी हटने वाले नहीं हैं, बोलिए हटने वाले तो नहीं है ना? हाँ मुझे पता है। अरे आप पे यार इश्क़ रसूल का स्प्रो कर दिया गया है। हाँ अब आप नहीं गिरेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों तुम 15 नंबर के काम कर लो, 20 नंबर के काम कर लो, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। मौलवी नहीं बना रहा। मौलवी क्या करेगा मेरा बेटा? मौलवी को जितना मजे आ जाते हैं ना, इतने मजे भाई साहब तेरे MBBS को भी नहीं आएंगे। अरे अल्लाह करता है। पैसे से क्या होता है? जो खा लो जो पहन लो वो अपना, जो बैंक में वो किसका, वो कहाँ है तेरा? मर गया तो वहीं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो वैसे ही तसब्बुर कर लो, SBI में जितना भी पैसा सब मेरा, तसब्बुर ही तो करना है। अरे यार तुम्हारा 10 करोड़ पड़ा हुआ बैंक में, क्या फायदा दे रहा तुम्हें? पड़ा ही तो है। जो खा लिया और जो पहन लिया वही अपना। अरे नहीं बात समझ रहे हैं यार? जो खा लिया जो पहन लिया वही अपना है, जो रह गया वो हमारा कहाँ है? भाई मौलवी बता किससे कम खा रहा और किससे कम पहनना है? एक एक मौलवी जितने मुर्गे खा लेता है, पूरा डॉक्टरों का स्टाफ पूरा हॉस्पिटल का नहीं खा पाता होगा। मेरे भाई गलत नहीं है, ये अल्लाह खिलाता है यार। हाँ हकीकत बात है। देसी हो या परदेसी हो अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं आप? अल्लाह खिलाता है। अरे बोलो, हाँ अल्लाह खिलाता है। और यहाँ भी मिलेंगे, मरने के बाद भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ डॉक्टर साहब बनेंगे। डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर बनना गलत है, मगर दीनदार पहले बनो, डॉक्टर बाद में बनो। इंजीनियर बाद में बनो, दीनदार पहले बनो। अपने बच्चों को दुनिया की तालीम बाद में, मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिलाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ दौलत न झूठ बोलने से आती है, न फरेब करने से आती है, अल्लाह की अता करने से आती है। कहा औरंगजेब तेरी चवन्नी बड़ी बाबरकत थी। औरंगजेब खामोश है, खामोश है।